स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम के पर्पस से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। जय हिंद चैम्प्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस प्यारी सी क्लास में, जहां आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि हमारी तैयारी कितनी कंप्लीट हो चुकी है। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रखा है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इरेशनल है। तो आपको रेशनल और इरेशनल के बारे में पूछा जा सकता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा कि रेशनल जब स्क्वायर रूट या क्यूब रूट मतलब रूट के अंदर आते हैं, तो रेशनल इरेशनल की पहचान सिर्फ इतनी हमें ऐसे करना होता है बेटा कि जब भी हमें किसी नंबर के कंप्लीट स्क्वायर रूट या कंप्लीट क्यूब रूट अगर निकल करके आ जा रहा है, मतलब चाहे वो 4th रूट हो, 6th रूट हो, 8th रूट हो, जितने भी रूट हो बेटा, अगर उसका कंप्लीट नंबर बाहर निकल करके हो जाता है, जैसे अगर मैं बोलूं आपका कि √4, आप बताओ मुझे कि √4 जो है वो रेशनल है कि नहीं। तो बेटा इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ रहा है 2, जो कि एक कंप्लीट नंबर है। तो जब भी कभी किसी स्क्वायर रूट से क्यूब रूट से अगर हम बाहर निकालते हैं और कंप्लीट नंबर मिल जाता है, मतलब जिसका हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाल सकते हैं, वो सभी के सभी रेशनल होते हैं, और जिसका हम नहीं निकाल सकते बेटा वो हमारे लिए इरेशनल बन जाते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है बेटा। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रखा है। क्या लिखा है बेटा? रूट में 4/9, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 9 का क्या होता है 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/3, यानी ये हमारे लिए क्या है बेटा? रेशनल तो है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि रूट में 2 इंटू 2 इंटू 3 बेटा, तो 2 का पेयर एक बाहर निकल जाएगा, मतलब 2√3 अपॉन में √3 हो जाएगा। √3 से खत्म, तो 2 बच रहा है, जो कि एक क्या है बेटा? रेशनल हो गया। ये भी हमारा आंसर रेशनल में है। √7 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते बेटा, तो ये हमारे लिए इरेशनल बनेगा। इसका तो स्क्वायर रूट 9 हो जाता है, इसीलिए ये भी हमारे लिए क्या बन जाएगा बेटा? रेशनल बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी सा था। बस इतना याद रखना बेटा, जब भी हम किसी नंबर के स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल सकते हैं तो वो हमारे लिए रेशनल बन जाएगा, और जब नहीं निकाल पाएंगे तो हमारे लिए क्या बनेगा बेटा? इरेशनल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो ऑप्शन ए नहीं बेटा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? फिर से वही रेशनलाइज करने का कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैं बार बार क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं बेटा। तो आप रेशनलाइज में क्या करोगे? सिंपल सा फंडा याद रखना है बेटा। क्या है? 1 अपॉन में रूट का 7 माइनस का 2 है बेटा। ठीक है, इसका रेशनलाइज कर दो, तो √7 प्लस का 2, √7 प्लस का 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे बेटा तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 ऊपर आ जाएगा बेटा, और नीचे करोगे तो देखो एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और दूसरा a प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो यानी a की जगह पर √7 कर दो बेटा, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ √7 प्लस 2 अपॉन में √7 का स्क्वायर क्या होता है 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी इसका आंसर आ जाएगा √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ए इज द करेक्ट आंसर। ए वाला आंसर करेक्ट है। यहाँ पर माइनस दे रखा है तो हमें प्लस रखना पड़ेगा, क्योंकि हम रेशनलाइज करते वक्त हम प्लस से करते हैं बेटा, क्योंकि नीचे माइनस, अगर नीचे प्लस होता तो हम माइनस से रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? क्लियर हो चुका है बेटा? बहुत आराम तरीके से समझो, और रेशनलाइज के बेस पर क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर, इंपॉर्टेंट है, तीसरे चैप्टर से, यानी जो आपका लीनियर इक्वेशन है, तीसरा है, फोर्थ है बेटा ये। तो इसमें क्या होता है कि आपके ऐसे क्वेश्चन जो जिसका आंसर, जिसका जीरो, जिसका वैल्यू दे रखा होता है, तो मैंने हमेशा बताया बेटा कि इस वैल्यू को आपके इक्वेशन में, पोलिनोमियल में पुट कर दोगे, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो सिंपल सा आपको क्या करना होगा बेटा? लिखना होगा पुट x बराबर -1 इन दिस पोलिनोमियल। तो आप देखोगे बेटा तो ये क्या है? ये है बच्चा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3, यानी इसमें रखो। तो आप यहाँ पे जब x की वैल्यू रखोगे, यानी p ऑफ x की जगह पे -1 रखोगे, तो 5 इंटू माइनस का 1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 3, यानी हो जाएगा माइनस का 5 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस का माइनस करोगे तो -4 बन जा 4 प्लस का 3, यानी ये आंसर आएगा -9 प्लस का 3, यानी माइनस का 6 आ रहा है। किसकी वैल्यू रखने पर बेटा? जब हमने x के प्लेस पर -1 रखा तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? माइनस का 6, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा है। हम हर एक चीज को बस इतना याद रखोगे बेटा कि जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अब ये एमसीक्यूज में भले ही मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ, लेकिन यही क्वेश्चंस आपको 2 नंबर 3 नंबर के लिए भी देखने मिलते हैं, तो बस एमसीक्यूज हटा देगा। तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दिया कि कैसे वैल्यू को पुट करना होता है और वैल्यू को रख करके फिर आंसर को बताना होता है।
ठीक है, समझ में आ गया बेटा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अब इसका हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे क्या हमें कोफिशिएंट पूछता है। तो जब भी ऐसे नंबर क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे बेटा एक्स स्क्वायर या फिर एक्स का या फिर एक्स क्यूब का जिसका भी हमें कोफिशिएंट पूछेगा उसका आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसका इसमें, तो ये हो जाएगा कितना 2 2 4 एक्स का क्यूब, फिर इसका इसमें करेंगे बेटा तो -2 3 6 एक्स स्क्वायर, फिर 2x का 1 में करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा 2x प्लस का 1 कर दिया, फिर -5 का इसमें करेंगे तो -5 टू जा माइनस का 10x स्क्वायर, फिर -5 का इसमें करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 3 जा 15x, और फिर -5 का करेंगे +1 में तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो बेटा, बस वही आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6x स्क्वायर हो गया बेटा, यहाँ पर इस 10 को भी यहाँ पर रख लो 10x स्क्वायर हो गया, ये रहा आपका 2x और ये रहा आपका 15x और माइनस का 5, इसको सॉल्व कर लो बेटा तो 4x स्क्वायर, ये देखो बेटा दोनों साइन सेम है तो क्या हो जाएगा माइनस होगा नंबर प्लस हो जाएगा तो 16x स्क्वायर हो जाएंगे बेटा, ये क्या है बेटा ये भी साइन सेम है तो प्लस हो जाएगा 17x हो जाएगा माइनस का 5। हमसे पूछा क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, क्या पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर ये है बेटा आपका एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट साइन के साथ में। हमेशा याद रखना बच्चे गलतियां कहां पर करते हैं, बच्चों को पता तो है कोफिशिएंट क्या होता है लेकिन साइन देना भूल जाते हैं। तो अगर यहाँ पर प्लस होता तब तो आपकी भूल चूक माफ हो जाती, लेकिन साइन क्या है माइनस में, तो इसका कोफिशिएंट माइनस का 16 आप रखोगे बेटा, प्लस का 16 नहीं, वरना आंसर आपका गलत कर दिया जाएगा। समझ में आ रही बात बेटा। तो जब भी आपसे कोई कोफिशिएंट पूछे आप साइन के साथ में वैल्यू को बताओगे, अगर उसके पहले प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, जैसा भी आंसर पूछेगा आपको आंसर देना होगा विथ साइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको समझा दिया, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अब सिंपल सा जैसा मैंने आपको 3 या 2 वाला क्वेश्चन करवाया था उसी तरीके से अब यहाँ पर अलग अलग वैल्यू दे रखी है। इसका कहने का मतलब है इस x के जगह पर पहले p2 निकालो, फिर p-1 निकालो, फिर 1/2 रख करके निकालो और सबकी वैल्यू प्लस करके बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा p2 की वैल्यू निकालेंगे। तो p2 की मतलब x की जगह पर ये हमारा फॉर्मूला x मतलब ये इक्वेशन है 4x + 3। ठीक है बेटा, ये किसकी वैल्यू है, ये p ऑफ x की वैल्यू है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा x की जगह पर 2 रखना है क्योंकि इन्होंने भाई साहब ने 2 बोल रखा है, तो रखो 2, तो 2 का स्क्वायर -4 × 2 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -4 2 जा 8 प्लस का 3, यानी ये हो जाएगा बेटा माइनस का 4 प्लस का 3, यानी जब हमने p की 2 की वैल्यू रखा x की जगह पर तो माइनस का 1 आ रहा है। ठीक है भैया, चलो इतना तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है भैया -1 रखो, p के x के जगह पर क्या रखना है -1 रखना है, तो -1 का स्क्वायर -4 × -1 प्लस का 3, तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस का 3, यानी कितना हो जाएगा 7 और 8, तो बेटा ये हो जाएगा p ब्रैकेट में -1 कितनी वैल्यू आ रही है बेटा 8 आ रही है। कितनी वैल्यू आ गई बच्चा 8 आ गई। नाउ तीसरा अगर हम बात करें बच्चा तो तीसरा है हमारे पास p1/2 का, क्या है p1/2 है, तो बेटा इसकी जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर -4 × 1/2 प्लस का 3, तो बेटा 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ये 2 2 से खत्म माइनस का 2 प्लस का 3, यानी इसको जो करेंगे तो 1/4 प्लस का 1 अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। ठीक है, तो ये जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपके सामने 1 1 जा 1 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 1 4 1 जा 4, यानी इसका आंसर आ जाएगा बेटा 5/4। ठीक है, अब आपसे पूछा है वैल्यू तो वैल्यू निकाल दो, देयरफॉर पहले p2 रखो, फिर इसमें से p-1 वाला वैल्यू माइनस करके उसमें p1/2 वाला ऐड कर दो। तो हम इसी तरीके से करेंगे, पहले p2 की वैल्यू क्या आई है -1 आई है, उसमें माइनस करना है p-1 की, तो p-1 की वैल्यू क्या आई है 8, तो p मतलब इसके जगह पर 8 आई है तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, फिर प्लस 1/2 की वैल्यू क्या आई है बेटा 5/4, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -9 प्लस 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा इसका इससे इसका इससे इसका इससे अपॉन में 1 करके, तो ये हो जाएगा आपका 9 - 36 प्लस का 5 डिवाइड बाई 4, यानी इसका आंसर आएगा -31 डिवाइड बाई 4, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्या आएगा बेटा -31/4। समझ में आया।
तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा, जहां पर आपको इस तरीके से वैल्यू निकाल करके पहले इक्वेशन में पुट करनी होती है, और उस वैल्यू को पुट करने के बाद फिर जो भी आपके पास आंसर आते हैं तीनों वैल्यू वहां पर रखोगे, सॉल्व करोगे, एंड देन आपका फाइनल आंसर आएगा बच्चा। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई चीजें कि कैसे हम वैल्यूओं को पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। सिंपल सा एक एमसीक्यूज पर बेस्ड क्वेश्चन, इस पर बहुत पूछा जाता है। तो हमें हमेशा याद रखना है बेटा क्या, कि जब भी आपसे ऐसा इक्वेशन पूछे जाए, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है अगर जब जैसे हम क्वाड्रेंट हमने पढ़ा था बेटा, तो हमने क्या सीखा था, यहाँ पर दोनों प्लस प्लस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, माइनस और प्लस होता है, मतलब इसमें x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू प्लस होता है। इसमें x और y दोनों प्लस होते हैं, इसमें x और y दोनों माइनस होते हैं, और इसमें x प्लस होता है और y माइनस में होता है। तो बेटा इसको देख करके आप क्या लगा रहे हो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का आ रहा है, मतलब x की वैल्यू a आई है बेटा, और y की वैल्यू क्या आई है, माइनस का a आई है। यही तो है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, मतलब अगर देखो वैल्यू तो सेम है, वैल्यू आपके सेम है, अगर x और y दोनों की वैल्यू बराबर है अगर वैल्यू में देखें, बट साइन में y की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो जो इक्वेशन यहां पर ये वाला वेरीफाइड होगा वही देखेंगे। क्या ये है x बराबर a, तो है बेटा, लेकिन ऑलवेज लाई दोनों में, अगर यहां पर केवल और केवल कोई एक जीरो होता तो x के प्लेस पर बोल सकते थे बेटा, y की वैल्यू -1 है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें से कोई एक जीरो होता तब हम बोलते कि इसमें से इस पर लाई कर रहा है। y बराबर x कर सकते हैं, लेकिन साइन तो दिया नहीं, इसलिए सी वाला भी गलत। अब बेटा अगर इस y को यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 0, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअल में ये हमारा सॉल्यूशन होगा बेटा। सर ये वाला और ये वाला क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे का रीजन है, क्योंकि इन्होंने दोनों की वैल्यू दे रखा है, इसमें से किसी एक की वैल्यू अगर जीरो रखता, जैसे मान लो इसकी जीरो रखता तो ये वाला आंसर सही होता, इसकी जीरो रखता तो ये वाला आंसर सही रहता, क्योंकि जिसकी वैल्यू रखता है उसी के एक्सेस पर उसका क्या नाम है, लाइन बनती है बेटा। ये हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो चुका है, डन। चले आगे, क्लियर हुआ ना कि कैसे -1 को हमने ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि x की वैल्यू a आई है, y की वैल्यू माइनस है बेटा, तो इस -a को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, जो कि आपकी इक्वेशन डी को दिखा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एंगल के बेस पर x और y और z की वैल्यू पूछा जाएगा बेटा। आपको हमेशा याद रखना ये क्या है बेटा, एक लीनियर पेयर है। तो सिंपल सा हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर आप बता सकते हो कि इसका नाम दे दो बेटा, कुछ भी नाम देना होगा। तो जैसे मान लो कि ये 40 डिग्री है, 4x है, 3x है, इन सभी का सम क्या होता है, 4x प्लस 3x प्लस 40 डिग्री, इन सभी का सम क्या होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या, कौन सा, लीनियर पेयर होने की वजह से, लीनियर पेयर होने की वजह से 180 होता है बेटा। तो 40 को उधर ट्रांसफर करो, इसको प्लस कर दो, इसको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 7x, ये हो जाएगा 180 माइनस का 40, यानी 7x बराबर हो जाएगा 140, यानी x बराबर हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 7, कट करोगे तो x बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। x बराबर क्या आ रहा है, 20, और आपसे x की वैल्यू पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। x की वैल्यू ही पूछा है तो x की वैल्यू 20 आ चुकी है। ठीक है, तो बहुत ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, बस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी कर लो बेटा, उसके एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल, तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, बस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और उनके एक्सरसाइज मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। ये भाई साहब बोल रहे हैं तो क्या हम ट्राइंगल बना सकते हैं, कौन सा, एबीसी बना रहे हैं बेटा। इस एबीसी में ये भाई साहब बोल रहे हैं कि AB जो है वो AC के बराबर है। तो एंगल B की वैल्यू अगर 50 डिग्री है बेटा, तो एंगल C की वैल्यू भी 50 डिग्री हो जाएगी। सर क्यों, क्योंकि बेटा अगर साइड बराबर है तो साइड के सामने वाला एंगल भी बराबर होता है। ये 50 तो एंगल A, अच्छा ये इन्होंने भाई साहब ने कुछ अलग बोल रखा है, C की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो C की वैल्यू भी क्या हो जाएगा बेटा, 50 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी खत्म। अगर A की वैल्यू पूछते बेटा तो ये 100 डिग्री हो जाता, क्योंकि 80 हो जाता। ये कितना होता है, 80 डिग्री, क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या होती है बेटा, तीनों की डिग्री 180 होता है। तो ये 50, तो ये भी 50, तो ये 80। तुमसे C की वैल्यू पूछा, हमने 50 की वैल्यू बता दिया। तो डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने एमसीक्यूज में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, डन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P34 फ्रॉम द y एक्सिस। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में भी इसको डिटेल में पढ़ाया जाता है बेटा, और इस पर क्वेश्चन 10th में भी बहुत पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सेम क्वेश्चन रहता है।
बस यहाँ पर ये परपेंडिकुलर वर्ड हट जाता है, बाकी सेम क्वेश्चंस क्लास 10th में पूछा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 7 में। जब आप आओगे तो आप भी पढ़ोगे बेटा, क्योंकि 1 नंबर की क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है। अब यही सीख लोगे तो 10th तुम्हें आराम से उड़ा दोगे। रूल ये कहता है कि डिस्टेंस जब कभी भी, ध्यान से सुनना, जब कभी भी डिस्टेंस पूछे, कहां से बेटा, एक्स एक्सिस से या फिर वाई एक्सिस से, बस इतना याद रख लेना। जब भी डिस्टेंस पूछे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से, तो अगर एक्स एक्सिस से पूछेगा तो उसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव में होगा और वाई की वैल्यू होगी, बस इतना याद रखना, पॉजिटिव और वाई की वैल्यू। और अगर वाई एक्सिस से पूछा तो उसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा पॉजिटिव वैल्यू होगी और एक्स की वैल्यू हो जाएगी। बस ये चीज याद रख लेना, तुम्हारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है बेटा, मैं पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनर ना आपको यहां पर माइनस माइनस भी देगा, दोनों में से कोई भी एक माइनस कर सकता है, कोई भी प्लस कर सकता है, दोनों माइनस कर देता है। बट स्टिल तुम जब एमसीक्यूज में यानी ऑप्शंस में टिक करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू को ही टिक करोगे, वहां पर नेगेटिव भी दिया रहेगा। जैसे ये 3 है, -3 -4 दिया रहेगा, तो माइनस नेगेटिव वाले को टिक नहीं करना है। क्यों सर, क्योंकि बेटा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो तुम्हें मतलब ये बताने के लिए एग्जाम में गलती करवाएगा कि दोनों माइनस दे देगा, दोनों माइनस दे देगा, लेकिन आंसर हमेशा तुम्हें पॉजिटिव टिक करना है। तो इन भाई साहब ने वाई एक्सिस से पूछा है, तो वाई एक्सिस के लिए क्या रूल है कि एक्स की वैल्यू बताते हैं। तो बेटा ये एक्स होता है, ये वाई की वैल्यू होती है। तो अगर एक्स एक्सिस से पूछेगा तो तुम वाई की वैल्यू बताओगे पॉजिटिव में, और वाई एक्सिस से पूछेगा तो तुम एक्स की वैल्यू बताओगे। इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई? बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, तुम्हारा 10th के क्वेश्चन भी उड़ जाएंगे बेटा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रूव करने के लिए आपसे पूछा जाएगा आपके जो इक्लिप्स थ्योरम्स वाले कॉन्सेप्ट हैं वहां से, या फिर डायरेक्टली ऐसे पूछे जाएंगे कि भैया प्रूव करो कि OX बराबर 1/2, अगर दिया है, गिवन है क्या बेटा, क्या क्या गिवन है एक बार लिखते हैं हम। गिवन है बच्चा कि OX बराबर है 1/2 XY और PX बराबर है बेटा 1/2 XZ, और क्या है बेटा OX बराबर है PX। ठीक है बच्चा, OX बराबर है PX, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, शो करना है हमें, शो करना है बेटा x, शो करना है हमें XY बराबर XZ। ठीक है, तो चलो हम सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है बेटा, आंसर या सॉल्यूशन लिख दो। सिंपल सा जो गिवन है, पहले क्या लिखा है, OX बराबर PX है, ये क्या है बेटा गिवन है, हमने लिख दिया। अब OX की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू XY है, और यहां पर क्या है बेटा 1/2 इंटू XZ, यही तो है वैल्यू। तो 1/2 से खत्म, XY बराबर XZ आ चुका है, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, काम खत्म। सिंपल सा है बेटा। तो इस वाले क्वेश्चन में ना ऐसे ही पूछ जाते हैं। इस चैप्टर का खासियत यही है कि यहाँ पर आपको पोस्टुलेट्स थ्योरम्स के बेस पर डायरेक्ट 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। तो जब भी ऐसे डायग्राम बड़े बड़े देना घबराना मत, क्योंकि इस चैप्टर का रूल ही है कि इसमें सब कुछ बोल करके, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइन के बारे में पढ़ाता है, समझाता है, ये लाइन क्या है, वो सेगमेंट क्या होते हैं, मतलब जो भी है इसके पोस्टुलेट्स, इसके थ्योरम के बारे में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर प्रूफ डायरेक्टली हम कर सकते हैं। तभी तो अगला चैप्टर आपका जब ट्राइंगल आता है, लाइन्स एंड एंगल्स के बाद, तो आपको वहां पर प्रूव करने के लिए भी मतलब आपकी हेल्प हो जाती है कि कैसे हम लोग लाइन बता सकते हैं, कौन सा XY क्या है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका पॉइंट्स क्या होता है, ये सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इसको प्रूव करते हैं, फिर आगे चल करके हम लोग डिस्क्राइब करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस रहे बेटा। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। इससे पहले जितने भी वीडियो, चाहे वो टॉप 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज के हों, चाहे वो 2-3 मार्कर हों, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर 1 to 7 है, और ये रहा टॉप 20 क्वेश्चंस, तो ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इन सभी की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लेना। और तुम सिर्फ एक काम याद रखना बेटा कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के एग्जाम्पल्स जरूर करके जाना, क्योंकि एग्जामिनर आपके एग्जाम्पल्स डायरेक्ट आपके एग्जाम में देता है बेटा। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बेटा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दो भैया कि फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। बाकी तुम्हें कुछ भी जरूरत लगती है तो कमेंट करके बताना, अगली वीडियो उस पर बना दी जाएगी बेटा। ठीक है, अगर लाइव क्लास चाहिए तो वो भी तुम लिख करके बता सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉक स्टार, बाय बाय।